अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? ठीक है। अच्छा, आपने सुना होगा कि जब दो कोई बंदे बात कर रहे हो ना, तो कोई कहे ना कि तुम चुगलखोर हो, तो इस बात का ना दूसरे बंदे को बड़ा गुस्सा चढ़ता है। वो क्यों चढ़ता है? क्यों अपने आप को चुगलखोर क्यों नहीं सा कोई कहता कि मैं चुगलखोर हूँ? इसके पीछे भी ना एक कहानी है। कहानी कुछ यूँ है कि एक बंदा होता है, उसको ना आदत होती है किसी ना किसी की ना चुगली लगाने की। वो अपने गाँव में ना बड़ा ही बदनाम हो जाता है इस हवाले से। जब वो अपने गाँव में बदनाम हो जाता है, उसको कोई भी काम नहीं देता, कोई भी कुछ नहीं करता, तो वो बड़ा परेशान हो जाता है बेचारा। अच्छा, वो क्या करता है? वो ये करता है कि वो अपना गाँव छोड़ता है और दूसरे गाँव में चला जाता है। उधर जाके काम की तलाश करता है, उधर देखता है वो एक किसान होता है। वो बेचारा अपने ना खेतों में काम कर रहा होता है। तो उसको देख के उसके पास चला जाता है। उसको जाके कहता है कि आप ना मुझे ना अपने पास रख लें काम के लिए, तो मैं आपका काम कर दिया करूँगा। आप सिर्फ़ मुझे ना रोटी दे दिया करना, खाना दे दिया करना, बस और कुछ नहीं। और मुझे एक बात की इजाज़त भी आपने देनी है। तो वो बोलता है किसान, किस चीज़ की इजाज़त? वो कहता है मुझे इस चीज़ की आपने इजाज़त देनी है कि मैं 6 महीने के बाद आपकी एक चुगली किया करूँगा। किसान बड़ा खुश होता है, कहता कोई बात नहीं, उससे मेरा क्या चला जाएगा? मुझे तो ये मुफ्त का नौकर मिल रहा है। वो इस तरह करता है कि वो इसको रख लेता है नौकरी पे। करते, करते, करते इस तरह ना 6 माह गुज़र जाते हैं, किसान को पता भी नहीं चलता। वो बड़ा खुश होता है कि चलो मेरा सारा काम ये कर रहा है। जब 6 माह हो जाते हैं ना, तो उस बंदे को आता है कि अब मैंने कोई चुगली करनी है। वो क्या करता है? वो ना किसान की बीवी के पास जाता है। किसान की बीवी के पास जाके उसको कहता है कि तुम इधर घर में अपने काम कर रही हो, उधर तुम्हारे बंदे को कोढ़ हो गया है, तुम्हारे मियाँ के जिस्म में कोढ़ हो गया है। तो वो कहती है कि मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम झूठ बोल रहे हो कि सच बोल रहे हो? तो वो जो होता है ना किसान, वो आगे से वो जो होता है ना चुगलखोर, वो कहता है कि तुम इस तरह करना, उसके जिस्म को ना किसी भी हिस्से पे ज़ुबान लगा के देखना, चाट के या काट के देख लेना, कि वो कड़वा-कड़वा महसूस होगा। वो कहती है, अच्छा ठीक है, ये तो तुम्हारी बात ठीक है, ये कौन-सा मुश्किल है, मैं जाके ज़ुबान लगा के चेक कर लेती हूँ। अच्छा, वो जो चुगलखोर था ना, वो उनकी ये बात सुन के ना, वो सीधा किसान के पास चला जाता है। अब वो किसान को क्या कहानी सुना रहा है, उसे कह रहा है तुम इधर खेतों में काम कर रहे हो, उधर तुम्हारी बीवी जो है ना वो पागल हो गई है। और वो जो पागल हो गई है ना बीवी, वो क्या करती है, वो हर एक को ना काटने को दौड़ती है। किसान बड़ा परेशान होता है, कहता है वो तो अच्छी भली थी, मैं इसकी बात कैसे मानूं? वो कहता है अच्छा इस तरह है कि जब तुम्हारी बीवी आएगी खेतों में तो देख लेना। किसान से कहता है ये भी बात ठीक है, जब वो आएगी तो मैं उसको देखूंगा कि कहीं वो मुझे तो नहीं काट लेती। अच्छा, ये कह के ना वो चुगलखोर जाता है किसान की बीवी के भाइयों के पास, यानी कि किसान के सालों के पास। उन्हें जाके कहता है कि आप इधर मौज में रह रहे हो, उधर किसान रोज आपकी बहन को पूरे जो खेत हैं सबके बंदों के सामने खेतों में मारता है। वो कहते हैं हम तुम्हारी बात कैसे माने? वो कहता है आप इस तरह करना, कल आप खेतों में आ जाना, उधर छुप के आप देख लेना कि क्या कर रहा है वो। वो कहते हैं ठीक है, हम देख लेंगे। अच्छा, वो वहां से उठता है और सीधा चला जाता है किसान के भाइयों के पास। उन्हें कहता है कि आप कैसे गैरतमंद हो, आप तो ऐसे हो वैसे। वो कहते हैं क्या हुआ? वो आगे से कहता हुआ ये है कि इधर आप मौज से बैठे हो, उधर आपके भाई के जो साले हैं ना, वो हर दूसरे दिन आके ना उसको खेतों में सब लोगों के सामने खूब पीटते हैं। उन्होंने कहा हमें तो कभी नहीं बताया उसने, किसान ने। उनका बेचारा शर्मिंदा होता है, इस वजह से आपको नहीं बताता। वो कहते हैं हम तुम्हारी बात पे कैसे यकीन करें? वो कहता है कि आप इस तरह करना कि आप आके कल देख लेना छुप के उधर क्या होता है, उधर तो ये रोज़ का तमाशा है। वो कहते हैं अच्छा ठीक है, वो लाठियाँ वगैरह लेके उधर छुप जाते हैं, उधर किसान के साले भी आ जाते हैं, वो भी छुप जाते हैं। उसकी बेचारी बीवी रोटी लेके आती है उसके लिए। अब रोटी ला के उसके पास रखती है और कोशिश करती है कि मैं ज़ुबान उसके जिस्म पे लगा के ना चेक करूं, कहीं से कोड़ तो नहीं हो गया। और जो किसान होता है उसकी कोशिश ये होती है कि मैं देखूं कहीं ये मुझे काटेगी तो नहीं। वो बेचारी ज़ुबान लगाने की उसकी तरफ आती है, वो समझता है ये मुझे काटने लगी है। वो उसको मना करता है, वो नहीं मना होती। उसकी कोशिश होती है कि मैं करूं। किसान की कोशिश ये होती है कि शायद ये मुझे काटने लगी है, वो नहीं बाज आती। वो क्या करता है, किसान उसको पीटना शुरू कर देता है। तो ये थोड़ा सा जब पीटता है ना, तो किसान के जो साले होते हैं ना वो देख रहे होते हैं। वो कहते हैं हाँ, इसका मतलब है ये उसने सही बात कही थी।
यही बात किसान की बीवी के ज़हन में आती है कि उस चुगलखोर ने सही बात कही थी कि किसान को कोड़ी है जो मुझे ज़ुबान नहीं लगाने दे रहा। और किसान के ज़हन में ये बात आ रही थी कि मेरी बीवी वाक़ई पागल हो गई है जो ये काटने को दौड़ रही है। लो जी, जब वो बीवी को पीटता है ना, उधर से किसान के साले निकल के आ जाते हैं, उसको मारना शुरू कर देते हैं कि तुम हमारी बहन को कैसे हाथ लगा सकते हो। जो वो उसको मार रहे होते हैं ना, इतनी देर में जो किसान के भाई हैं ना, वो भी पहुंच जाते हैं। सबने लाठियां पकड़ी होती हैं, एक दूसरे को मार मार के बुरा हाल कर देते हैं। जब सब बैठ जाते हैं, बीच बिचाव कराते हैं लोग, सब कुछ हो जाता है। उसके बाद जब सब बैठ के आपस में बात करते हैं ना कि क्या हुआ, सब बताते हैं कि उसने हमें ऐसे कहा ऐसे कहा। फिर उन्हें पता चलता है, फिर वो उसे ढूंढते हैं और वो भाग जाता है। और वो कहते हैं कि वो आज तक नहीं उनको किसान के भाइयों को मिला। और इसलिए कोई भी बंदा नहीं मानता कि मैं चुगलखोर हूँ, कि कहीं मुझे किसान के भाई जो है ना पीटें। अच्छा जी, अल्लाह हाफ़िज़।